काबिल हूँ तेरे ही दम पर, तुमने खूबी नवाजी है। जीत गए हम तेरी वजह से, जिंदगी की बाजी है। मान गए हम सच में तुझको, उम्दा तेरा काम है। शुक्राना हम करते दिल से, तुझको मेरा सलाम है। तुझे पाके जहां मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ऐसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तुम्ही पहचाना मेरे ख्वाबों की इस तर्ज को, तुम्ही ने तो कबूल किया है दिल की हर एक अर्ज को। लेके चलोगे मंजिल तक तुम, पलकों पे अपने बैठा कर। सुलह हो गई खुद से मेरी, साथ आपका यूं पाकर। तेरे संग का रंग ऐसा छाया, कुछ रहा नहीं बाकी। कैसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। तेरी मेहर है सबसे अव्वल, इसका जलवा आलीशान। चैनो सुकून का ये है दरिया, रूह ने पाया इत्मीनान। तेरी बदौलत सब हासिल है, मुझको ये एहसास है। नामुमकिन अब कुछ भी नहीं, तू जो मेरे पास है। तुझे पाके जहां मैंने पाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ऐसा प्रीत का रस बरसाया, कुछ रहा नहीं बाकी। ओम शांति। 12 अगस्त के मुरली का हम मंथन करेंगे। इसमें विशेष बाबा ने याद दिलाया कि वर्तमान समय जो चल रहा है श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास, और हम सबके लिए तो हम जानते हैं पुरुषोत्तम युग चल रहा है। अब जब भी पुरुषोत्तम मास आता है तो मनुष्य आत्माएं ढेर सारी दान पुण्य करते हैं, अपना सत्कर्म का खाता बढ़ाते।
तो वर्तमान समय सबसे बड़ा विश्व का ब्राह्मण जो है शिव बाबा, वो आकर हमें समझा रहे और इशारा दे रहे, याद करते रहो, क्योंकि सुख सागर, सुख करता दुख हरता बाप, और जो त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर है, वो उनको पता है कि सुख कैसे मिलेगा। तो जब तक हमने जो विकर्म किए हैं उसको खत्म नहीं करते तो हम सुख के हकदार बन ही नहीं सकते। तो इसके लिए बाबा याद दिला रहे कि तुम बड़े प्यार से उस पिता परमात्मा को जो सुख सागर है उनको याद करो, और याद के बगैर तो प्यार हो नहीं सकता, तो प्यार से याद करना है। तो बाबा बार बार हमें याद करने का इशारा क्यों देते, तो हम सब जानते, याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी, शुद्ध होगी, याद से पूरा वर्षा मिल जाएगा, या परमात्मा को जितना याद करेंगे तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे और सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, खुशी मिलेगी, और हमारा जो लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, उसको हम सहज प्राप्त कर सकते हैं, और हम थकेंगे भी नहीं, याद से शक्ति मिलती रहेगी, बेहद सुखों की प्राप्तियां होती रहेगी। तो इसलिए बाबा खास समझा रहे, तुम याद के ऊपर अपनी अच्छी सी मेहनत करते रहो। तुमने बाप को जान लिया तो बाबा से वर्षा लेना है, लेकिन बाप को बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो वर्षा कैसे मिलेगा। तो बाबा कहते कि थोड़े में राजी मनुष्य होता ही नहीं, उनको भी कितना भी समझाते रहो, लेकिन धन चाहिए, क्योंकि धन के सिवाय सुख नहीं मिल सकता, ये भी कहते। तो धन चाहिए तो फिर तो शांति भी चाहिए, तो स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, सब कुछ जीवन के अंदर चाहिए, लेकिन वो कैसे प्राप्त करना है वो सुखों के सागर परमात्मा हमें समझा रहे कि अभी तो ये परिवर्तन का समय है और कलयुग का परिवर्तन होके सतयुग आने वाला है, तो इसके लिए अभी अपने आप को तैयार करना है। बाकी इस भम्बट को तो बाबा कहते थोड़ी चिंगारी लगे तो भम्बट मच जाएगी और सारे भंबर को आग लग जाएगी। तो इसलिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करके विकर्म विनाश करते जाना, ये यथार्थ मेहनत बाबा कहते आप करते रहो। तुम्हें पता है कि हम जा रहे पावन दुनिया में, तो बाबा कहते ब्राह्मण जो बनेंगे, पवित्र रहेंगे, उनको ही बाबा नई दुनिया की स्थापना के कार्य में निमित्त बनाने वाले हैं और निमित्त बनाते रहते हैं। तो ब्राह्मण बनने के बगैर फिर वर्षा भी नहीं मिल सकता, निमित्त भी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए ये पक्का याद रखना है कि सिर्फ ज्ञान लिया और हमने परमात्मा को जान लिया, लेकिन क्या वो जो कहते उस अनुसार हमने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, पवित्रता, ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या उस अनुसार हम अपने आप को चला रहे हैं, तो ये भी चेक करना बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते बाकी दुनिया में तो विनाश की तैयारियां बहुत कर रहे, लड़ाई की, और ये सारी तैयारियां इतनी हो रही, तो वो सारा रखने के लिए थोड़ी बनाया हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान था क्या, तो लिखा है यवनों की लड़ाई लगती है, तो पांडव कौरवों की लड़ाई तो है नहीं, यवन लड़ रहे ना आपस में, इतने बॉम्ब्स बनाकर लड़ते रहते। तो बाबा फरमान करते कि तुम मुझे याद करो, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे कोई इम्तिहान में नापास हो जाते तो क्या करते, जीव हत्या करते, गुस्से में डूब मरते, लेकिन यहाँ पर ऐसे थोड़ी कर सकते कि नापास हो गए, पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, पता पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कर ही नहीं सकते, गुस्से की बात ही नहीं। बच्चे जो कर्म करेंगे वैसे फल पाते रहते। बाबा तो सिखाते रहते रोज कि आप अपना पुरुषार्थ करते रहो। तो कई कहते फिर भूल जाते, फुर्सत नहीं, तो फुर्सत निकालो। बाबा कहते याद में बैठो, याद की यथार्थ मेहनत हर एक को करनी जरूर है, नहीं तो फिर पीछे पश्चाताप तो करना ही पड़ता है, बहुत खून के आंसू निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा से तुम्हें नित्य नई नई बातें, नए नए पॉइंट्स मिलते रहते हैं, तो इसलिए याद के ऊपर मेहनत करनी, क्योंकि क्या है अभी समय अनुसार आप हालत देखते जा रहे हो बाहर भी
किसी कारण से कोई नहीं आ सकते, बरसात पड़ रही, कर्फ्यू लगता है, बाहर निकल नहीं सकते, क्या करे? तो बाबा कहते ठीक है, लेकिन तुम कहाँ भी रहो तो याद में हर कर्म करते रहो। औरों को भी यही समझाओ कि जितना आत्मा समझ याद करेंगे तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कहते कि बचपन भूलना नहीं, कि कैसे हम परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या किया, कैसे हम बाबा के बने। तो बाबा कहते बचपन के दिन भूलना नहीं तो फिर बहुत रोना पड़ेगा, और बाप को अगर हमने भूल गए, भुलाया तो रोना पड़ेगा। हमें तो बाबा से, बाबा का बनकर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कई क्या करते, पुरुषार्थ करते नहीं, कहते स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। माना उनको पुरुषार्थ करना ही नहीं, इसलिए ये बातें ऐसी हो रही है। बाकी पुरुषार्थ तो हमेशा करते ऊंच पद के लिए। तो बाबा कहते तुम गफलत क्यों करते हो? हाँ, पढ़ेंगे नहीं तो क्या है, फिर अनपढ़े हो, पढ़े लिखे के आगे उनको नौकर चाकर बनना पड़ेगा, तो क्या उसमें खुश होंगे? क्या उसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। बाबा समझाते, कई बांधे लिए, हर्जा नहीं, घर बैठे भी तो याद कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते अभी तो अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी तैयारी करते रहना है। बाबा ने खास ये भी बताया कि बच्चे अजून योग बल में होशियार नहीं, निश्चय नहीं होता ना, इसलिए लड़ाई लगती है फिर बंद हो जाती। तो राजधानी स्थापन होने में टाइम तो जरूर लग ही जाता है। तो बाबा कहते हैं कि देखो अभी तो समय ऐसा है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर जाएगी, एरोप्लेन गिर जाएगा, ट्रेन गिर पड़ती है, मौत तो सामने खड़ा है, धरती अर्थक्वेक भी हो जाता है। और जास्ती काम अर्थक्वेक से होने वाला है, क्योंकि इतने कोई बचेंगे ही नहीं ना, कौन किसकी अंतिम क्रिया करेगा। तो अर्थक्वेक को ये ज्यादा काम करना पड़ेगा जमीन को। अब ये सब होना है तो उसके पहले मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना होगा, जिसके लिए बाबा कहते याद करते रहो। बाबा तो और कोई ज्यादा तकलीफ किसी को देते नहीं। और काम चिता पर बैठ करके बाबा कहते काले हो गए, आप फिर से गोरा बनना है तो ज्ञान चिता पर बैठो, मामे कम याद करो। लेकिन देखो अगर खुद ही याद नहीं करते तो दूसरों को कैसे पैगाम देंगे, उनको कैसे सिखाएंगे? दूसरे को रुचि से नहीं कह सकते, फिर नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा ना। कहाँ भी हो, जितना हो सके याद बाबा को करते रहो। भोजन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए, तो उसे ब्राह्मण कहेंगे ना, पवित्र बने, योगी बने। बाबा कहते हैं और सबको यही पैगाम देते जाओ तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। और तो बाबा कोई जास्ती तकलीफ किसी को देते ही नहीं। मित्र संबंधी आदि जो भी है सबको परिचय दो। बाबा कहते आप बूढ़े भी हो शरीर के हिसाब से, तो भी सेवा तो जरूर करनी है। याद करो, दूसरों को रास्ता बताते रहो। फिर बाबा कहते कि आप कहाँ शादी आदि में, पूजा में जाते हो तो कान में किसी की ये बातें बता दो। सर्विस कहाँ पर भी कर सकते हैं, पैगाम तो देना ही। तो समझा क्या करना है, बाबा को याद करके सतो प्रदान बने और साथ में सेवा भी करते रहे। तो बाबा कहते तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये जो बाबा ने याद की युक्ति दी है, तो बाबा कहते ये ऐसी या ऐसा रास्ता दुनिया में कोई बता नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते हमें शरीर छोड़ना, ऐसा अभ्यास हो। बाबा ने इसमें यह भी बात याद दिलाई कि समय अब ऐसा आएगा जो आप घर से भी बाहर निकल नहीं सके। तो इसलिए याद करते करते है ना, शरीर भी छूट सकता है। तो बाबा कहते फिर लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में आएंगे। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो जैसे गायन या अंत काल यशु बाबा सिमरे नारायण योनि वल वल पाए तो घड़ी घड़ी राजाई पद पाते रहेंगे। तो बस बाप की मत पर चलते रहे और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाए। पढ़ाई जो चल रही है वर्तमान की, इसमें हमें जरा भी गफलत नहीं करनी है, तो बाबा से पूरा वर्षा ले सकते हैं। श्रीमत पर बड़े प्यार से याद करना है। वरदान में बाबा ने समझाया आपस में एक दो की विशेषता देखने वाले, वर्णन करने वाले, श्रेष्ठता संपन्न ऐसे होली हंस भव। तो संगम पर ज्ञान के द्वारा कोई न कोई विशेष गुण
हर एक को जरूर प्राप्त हो जाता है। हर एक होली हंस बन, हर एक की विशेषता देखो और वर्णन करो। हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन हमें होली हंस बनना पड़ेगा जो हमें विशेषताएं दिखाई पड़े। जिस समय कमजोरी देखते हैं, सुनते हैं, तो समझना चाहिए कि ये मेरी कमजोरी, इनकी नहीं। क्योंकि हम एक बाप के बच्चे, एक परिवार के बच्चे हैं, तो जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध करना नहीं चाहते, ऐसे दूसरे की भी कमजोरी को वर्णन नहीं करना चाहिए। होली हंस माना क्या, हर घड़ी एक दो की गुण विशेषता देखने वाले, जीवन में धारण करने वाले। ऐसा होली हंस बनना और अपनी कमजोरियों को मिटाते जाना ही। स्लोगन में बाबा ने बताया था, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी होते हैं। इसलिए अपने समय की बचत करें और तीव्र पुरुषार्थ करें तो विजयी बन ही जाएंगे। तो चलो प्यारे बाबा को हम सभी याद करेंगे। सलामत रहे सब, रहे खुश मिजाज। सलामत रहे सब, रहे खुश मिजाज। है दिल की दुआ के यही अल्फाज। सलामत रहे सब, रहे खुश मिजाज। है दिल की दुआ के यही अल्फाज। सर पे हो सबके कामयाबी का सेहरा, हो दर पे सभी के यहाँ खुशियों का पहरा। सर पे हो सबके कामयाबी का सेहरा, हो दर पे सभी के यहाँ खुशियों का पहरा। प्यारे हो सपने, होने दे सुहाने, हो सुंदर सभी के यहाँ जीवन कहानी। प्यारे हो सपने, होने दे सुहाने, हो सुंदर सभी के यहाँ जीवन कहानी। हो जीवन यू सबका जो हो खुद पे नाज। हो जीवन यू सबका जो हो खुद पे नाज। है दिल की दुआ के यही अल्फाज। है दिल की दुआ के यही अल्फाज। मिले तीनों लोगों का सुख बेशुमार, हो सांसें सभी की सदा खुशबूदार। मिले तीनों लोगों का सुख बेशुमार, हो सांसें सभी की सदा खुशबूदार। मोहब्बत की सबके दिलों में चहक हो, रिश्तों में सबके यहाँ मीठी महक हो। मोहब्बत की सबके दिलों में चहक हो, रिश्तों
में सबके यहाँ मीठी महक हो, बजे सबके मन में उमंगों के साथ, बजे सबके मन में उमंगों के साथ। सलामत रहे सब, रहे खुश मिजाज, सलामत रहे सब, रहे खुश मिजाज। पुल्यों के धन से हो सब माला माल, हो किस्मत सभी की सदा बेमिसाल। पुल्यों के धन से हो सब माला माल, हो किस्मत सभी की सदा बेमिसाल। घर घर हो मंदिर हो पावन प्रकंपन, प्रभु के गुणों से हो हर कोई संपन्न। घर घर हो मंदिर हो पावन प्रकंपन, प्रभु के गुणों से हो हर कोई संपन्न। हो आंगन में सबके सुखों की आवाज,